हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉलीवुड मूवी अवतार को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। कहानी की शुरुआत में हम जैक सुली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कभी नेवी ऑफिसर हुआ करता था, पर एक वॉर में उसकी दोनों टांगे खराब हो गई। ऐसा नहीं था कि उसका कोई इलाज नहीं था, दिक्कत बस पैसों की थी। उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी टांगों का अच्छे से इलाज करवा सके। उसे हमेशा से यही लगता था इस दुनिया में जो भी ताकतवर है वो हमेशा कमजोरों का शिकार करता है। तभी पब में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को पीट रहा होता है। उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो उस आदमी से भिड़ जाता है और इस वजह से वहाँ बाउंसर उसे बाहर फेंक देता है। और उसके पास दो लोग आते हैं जो कि उसे उसके भाई के बारे में बताने आए थे। वो लोग उसे एक मोर्चरी में लेकर आते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाई टॉमी को किसी ने चाकू से मार डाला, वो भी उसके पास रखे कुछ पैसों के लिए। वो दोनों लोग जैक से कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और क्योंकि तुम्हारी जीन तुम्हारे भाई से मिलता है इसीलिए तुम उसकी जगह ले सकते हो। दरअसल उसका भाई एक साइंटिस्ट था जो अंतरिक्ष में नए नए प्लैनेट्स की खोज करता था। अब आगे हम जैक को एक स्पेसशिप में देखते हैं जहाँ उसे ट्रैवल करते हुए लगभग 5 साल हो चुके थे। वो पेंडोरा नाम के एक प्लेनेट की तरफ जा रहे थे। उसके भाई टॉमी को इसी मिशन की ट्रेनिंग दी गई थी और इसकी ट्रेनिंग में कंपनी ने काफी पैसे भी लगाए थे, इसीलिए उसके मर जाने के बाद वो दूसरे साइंटिस्ट को नहीं ले सकते थे। उनके लिए अच्छा था कि जैक का जीन अपने भाई से मिलता था, इसीलिए जैक को उसके भाई की जगह रख लिया गया। उनका शिप पेंडोरा पर लैंड कर जाता है। वहाँ का वातावरण इंसानों के अनुकूल नहीं होता, इसलिए सबको ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है। उनके साथ बहुत सारे सैनिक होते हैं। ये सब धरती पे भले ही देशभक्त सैनिक हो, लेकिन यहाँ सब कंपनी के गुलाम थे जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। वहाँ का कर्नल उन्हें बता रहा होता है यहाँ के बाहर तुम्हें कुछ भी जीव मिलेगा तो वो तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ बसने वाले लोगों को नावी बुलाया जाता है जिनकी जहरीली तीर कुछ ही मिनट में किसी भी इंसान की सांसें बंद कर सकती है, इसलिए उन लोगों को वहाँ हर पल सावधान रहना होगा। जैक को उसका पार्टनर नॉर मिलता है जो कि उसके साथ अवतार प्रोग्राम में काम करने वाला था। वो उसे लेकर अपनी लैब में पहुँचता है। उनके साइंटिस्ट ने नावी और इंसानों के डीएनए मिलाकर नावी के क्लोन बनाए होते हैं जिन्हें मशीन के सहारे इंसानों के साथ जोड़ा जाता है और वो इन्हें कंट्रोल करते हैं। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता था। वहाँ का साइंटिस्ट जैक को उसका अवतार दिखाता है जिसे उसके साथ जोड़ा जाना था। जैक अपने साथ वहाँ होने वाली हर घटना को रिकॉर्ड करने लगता है। आगे हम उस अवतार प्रोग्राम की हेड डॉक्टर ग्रेस को देखते हैं जो अभी अभी अपने अवतार से बाहर आई थी। वो जैक से मिलकर ज्यादा खुश नहीं होती। वो जाकर कंपनी के हेड पार्कर से मिलती है। वो कहती है कि उसे एक साइंटिस्ट चाहिए था, ना कि एक विकलांग फौजी। पार्कर उससे कहता है कि वो हमारे लिए लकी साबित हुआ है क्योंकि उसके भाई के बदले में वो हमें मिला है और वो उनके साथ रहकर उनकी हिफाजत भी कर पाएगा क्योंकि वो फौजी रह चुका है। वो ग्रेस को पेंडोरा में पाए जाने वाला कुछ धातु दिखाता है जिसे अनोप्टेनियम कहा जाता है और इसकी 1 केजी की प्राइस लगभग 100 करोड़ है धरती पे और इसी पैसों से उनकी कंपनी और अवतार प्रोग्राम की फंडिंग होती है। वो उसे कहता है कि उनके पास अब बहुत कम समय है, उन्हें पेंडोरा के लोगों से बात करके जल्दी कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो उनके पास आर्मी के इस्तेमाल के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। जैक को उसके मशीन चैम्बर में डाल दिया जाता है और उसे अवतार के साथ लिंक किया जाता है। ग्रेस भी अपने अवतार में जाने लगती है और तभी जैक भी अपने अवतार में जागता है। वो सबसे पहले अपने पैरों को देखता है जिसे वो महसूस कर सकता था। कितने दिनों के बाद उसने अपने पैरों में हलचल महसूस की थी और वो उठकर चलने की कोशिश करने लगता है। सारे डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे लेकिन वो भागकर बाहर आ जाता है और वो तेजी से भागने लगता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसका सपना पूरा हो गया हो। और फिर उसके पास ग्रेस आती है और उसे रोक लेती है और फिर रात को सारे अवतारों को सुला दिया जाता है और जैक वापस से अपनी मशीन से बाहर आ जाता है। वहाँ ट्रूडी नाम की एक आर्मी कैप्टन जैक को अपने साथ लेकर जाती है। वो उसे कर्नल से मिलाती है। कर्नल उसे कहता है कि उसने उसके रिकॉर्ड्स देखे हैं, बड़े खतरनाक जंग लड़े हैं उसने। वो जैक से कहता है कि उसे अवतार रिसर्च की सारी डिटेल देनी होगी और पेंडोरा में क्या क्या हो रहा है उसे सब बताना होगा और उसके बदले में वो उसके पैरों को हमेशा के लिए ठीक करवा देगा। जैक उसकी डील मान लेता है और अगले दिन जैक को उसके अवतार के साथ फिर से जोड़ा जाता है और वो ग्रेस और नॉम के साथ पेंडोरा के लोगों की खोज में जाते हैं। वो लोग जंगल में अपने चॉपर को लैंड करवाते हैं और वो सब जंगल में खोज के लिए निकल जाते हैं। वहाँ कुछ दूर आगे उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। ग्रेस उन्हें कहती है कि ये कभी ओमिटकाय के बच्चों का स्कूल हुआ करता था
जहाँ वो आकर उनसे बहुत कुछ सीखते थे। जैक को वहाँ कुछ गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। वो ग्रेस से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, पर वो उसकी बात टाल देती है और वो तीनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। ग्रेस वहाँ के पेड़ों की जड़ों की सैंपल लेने लगती है, पर जैक वहाँ से कुछ दूर जाकर कुछ और देखने लगता है। वो वहाँ के अजीब तरह के पौधों को देखकर खुश हो रहा था। तभी उसे वहाँ एक बड़ा सा जानवर दिखाई देता है जो कि उसे घूर रहा होता है। ग्रेस उसे गोली चलाने से मना करती है और उसे शांति से खड़ा रहने को कहती है। जैक उस जानवर को डराने की कोशिश करता है और बहुत जल्द वो जानवर डरकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो जैक के डर से नहीं, जैक के पीछे उससे भी खतरनाक जानवर खड़ा होता है। ग्रेस सबको अपनी जान बचाकर भागने को कहती है। वो जानवर जैक के पीछे पड़ा होता है। जैक उससे बचकर भागने लगता है। उसकी गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं होता। जैक अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पहाड़ से नीचे एक झरने में कूद जाता है और वो उस जानवर से बच जाता है, पर वो उस जंगल में भटक चुका होता है। वो किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर वहीं पर एक लड़की उसके ऊपर नजर रख रही होती है। वो उसे अपने तीर से मारने वाली होती है। तभी उसकी तीर पर एक सफेद जीव आकर बैठ जाता है, जिसे वो लोग बहुत पवित्र मानते थे। और इधर ग्रेस को भी लगता है कि उन लोगों ने जैक को खो दिया। वो लोग वापस चले जाते हैं और अब रात हो चुकी थी और जैक को वहाँ कई तरह की आवाज सुनाई दे रही थी और वो किसी तरह से एक मसाल जला लेता है। उसके पीछे उस जंगल के खतरनाक कुत्ते पड़ जाते हैं, जिनसे बचने की वो कोशिश करता है। वो कुत्ते बहुत ज्यादा थे। वो जैक पर हमला करते हैं। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और अपने तीर से उन सब कुत्तों को मार देती है और वो उसे बचा लेती है। उस लड़की का नाम नेटेरी था और वो वहाँ के ओमेटिकाई कबीले की रहने वाली थी। वो वहाँ से जाने लगती है। जैक भी उसके साथ जाने के लिए बोलता है, पर वो जैक को अपने साथ ले जाने से मना करती है। तभी जैक के ऊपर बहुत सारे वही जीव आकर बैठ जाते हैं। नेटेरी उसे बताती है कि ये यहाँ के पवित्र पेड़ के बीज हैं। लगता है उसका दिल साफ है, इसलिए ये उसके ऊपर आए। वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी उसके कबीले के वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो जैक को पकड़कर वहाँ के राजा के सामने पेश करते हैं। वहाँ के राजा नेटेरी के पिता ही थे। वो उन्हें बताते हैं कि पवित्र पेड़ के बीज ने उन्हें इशारा किया था, इसलिए वो उसे अपने साथ ला रही थी। नेटेरी की माँ वहाँ के कुलगुरु थी। वो आकर जैक के खून को टेस्ट करती है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई बुरा आदमी नहीं है। वो नेटेरी को उसे अपने साथ रखकर सब कुछ सिखाने को कहती है, जिसके बाद उसे भी उनके जैसा नावी बना दिया जाएगा और फिर वो भी उनमें से ही एक होगा। नेटेरी उसे अपने साथ ले जाती है और उसे सोने की जगह दिखाती है। जैक के अवतार के सोने के साथ ही यहाँ जैक अपने अवतार से बाहर आ जाता है। ग्रेस और बाकी के लोग ये जानकर बहुत खुश थे कि जैक उन ओनोमेटिकाई लोगों के साथ है। कर्नल भी जैक से काफी खुश था कि वो उन लोगों तक पहुंच चुका है और वहां से उन्हें उन लोगों के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। पार्कर जैक को बताता है जहाँ ओनोमेटिकाई लोग बसे हैं उसके चारों तरफ 200 किलोमीटर तक अनोप्टेनियम का भंडार पड़ा है। वो जैक से उन लोगों से बात करके उन्हें वहाँ से हटने को कहता है ताकि वो सारे अनोप्टेनियम को वहाँ से निकाल सके। जैक कहता है अगर वो लोग नहीं माने तो कर्नल कहता है तो फिर हमें अपनी बंदूक का सहारा लेना होगा। ना चाहते हुए भी हमें उन सब लोगों को मारना होगा। हमारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। ग्रेस पार्कर से जाकर बात करती है कि वो ऐसे ही इतने सारे लोगों को नहीं मार सकते। वहाँ के पेड़ उनके लिए धार्मिक है, वो उसे छोड़कर नहीं भागेंगे। पार्कर जैक को 1 घंटे का टाइम देता है ताकि वो वहाँ से उनको हट जाने के लिए समझाए। जैक वहाँ के कबीले वालों के पास पहुँचता है और कहता है कि वो लोग यहाँ हमला करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें वहाँ से जाना होगा। और जब कर्नल ऊपर अपने चॉपर से देखता है तो वो समझ जाता है कि कोई बात नहीं बनी। वो अपनी फोर्स को उन पर मिसाइलों से हमला करने के लिए कहता है। ओमेटिका के लोग उन पर तीरों से हमला कर रहे होते हैं जिनका उन पर कोई असर नहीं होता। कर्नल उन पर मिसाइल से हमला करते रहता है। जैक उन्हें अभी भी समझाने की कोशिश करता है कि वे लोग वहाँ से चले जाएं और तभी वहाँ के बहुत सारे जंगली जानवर उन फोर्सेस पर हमला कर उन्हें मारने लगते हैं। वहाँ का हर जीव हर जानवर अपनी जमीन की हिफाजत के लिए आ जाता है। वो लोग वहाँ बड़ा सा बॉम्ब गिराने वाले थे कि तभी जैक वहाँ आकर उनके प्लेन को क्रैश करवा देता है। उसके बाद वो कर्नल के प्लेन में अटैक करने जाता है और वो कर्नल के प्लेन को भी डैमेज कर देता है। इसके बाद कर्नल एक रोबोट में सवार हो जाता है और नटेरी उस पर हमला करने लगती है। तो जल्दी कर्नल उसके जानवर को अपने चाकू से मार डालता है। उसके नीचे नटेरी दब जाती है। वो उसे भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर जैक आता है और उसे लड़ने लगता है, लेकिन कर्नल उस पर भारी पड़ रहा होता है। पर अचानक से एक वॉर में जैक उसके रोबोट में छेद कर देता है। कर्नल को ऑक्सीजन का मास्क पहनना पड़ता है और वो वहाँ रखी उसकी मशीन को तोड़ने लगता है, जिससे उसका अवतार से कनेक्शन टूटने लगता है। कर्नल उसे मारने ही वाला होता है। तभी नटेरी उसे अपनी तीर से मार देती है और वो जैक को उठाती है। उसका अवतार बेजान हो चुका था क्योंकि मशीन टूट जाने से जैक का अवतार से कनेक्शन टूट चुका था। वो मशीन से निकलकर अपने मास्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां तक ना पहुंचने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी नटेरी वहां आती है और जैक को मास्क पहनाती है और जैक को फिर से होश आ जाता है।
वो नटेरी से कहता है कि उन्होंने जंग जीत ली है और तभी सभी इंसानों को वापस धरती पे भेज दिया जाता है। उनमें से कुछ ही लोगों को वहाँ रहने दिया जाता है जिनका दिल साफ था। और कुछ दिनों बाद रेवा की मदद से जैक भी अपने आप को हमेशा के लिए अवतार में बदल लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।